क्लास 11th कॉमर्स में एक हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी अभी तक हमने हमारे लिए एक नया सब्जेक्ट है। क्लास 10th तक हमने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस ये सारे सब्जेक्ट पढ़े, ये हमारे कॉमन सब्जेक्ट थे। लेकिन अब हमने एक स्ट्रीम चुना है, एक नया सब्जेक्ट चुना है और वो हमारे लिए कैरियर है हमारा। अभी तक के जितने भी सब्जेक्ट थे वो हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन, एक सूचनाएं थी, लेकिन अब हमने जो सब्जेक्ट लिया है उसका हम लाइफ में उपयोग करने वाले हैं। जैसे किसी ने बायो लिया तो बायो सब्जेक्ट वह आगे लाइफ में यदि वो डॉक्टर बनता है, मेडिकल लाइन में जाता है तो अपने नॉलेज का उपयोग करने वाला है, उसका यूज़ करने वाला है। इसी प्रकार से किसी ने मैथ से लिया है तो उसका वो अपनी लाइफ में आगे उसका उपयोग करने वाला है। इसी प्रकार से किसी ने आर्ट लिया है तो प्रशासनिक सेवाओं में जाकर के वहाँ उपयोग करने वाला है। आप लोगों ने कॉमर्स लिया है और कॉमर्स में अकाउंटेंसी उसका एक मेन सब्जेक्ट है, जिसका हम आगे हमारी लाइफ में अकाउंटिंग की फील्ड में हम उपयोग करने वाले हैं। तो अकाउंट्स क्या होता है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है, उसका कौन सा तरीका होता है। वैसे ये सब्जेक्ट कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, हमारे लिए पुराना ही है। हमने हमारे घर में हमारे मम्मी पापा को हिसाब लगाते देखा होगा। हम किसी दुकान पर सामान लेने जाते हैं तो दुकानदार को आपने हिसाब लगाते देखा होगा। सराफे बाज़ार में हम गए तो सराफा व्यापारी के पास में हमें लाल पुस्तक दिखी होगी। तो हमने हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमने कई बार हमने हिसाब किताब की पुस्तकें देखी है। अब ये देखना अलग और उसको समझना अलग, उसको लिखना अलग होता है। यहाँ पर अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग किसे कहते हैं, तो 11th क्लास में अकाउंटिंग सब्जेक्ट में जो फर्स्ट यूनिट है वो यही है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। जब भी हमारी क्लास स्टार्ट होती है तो हमारे नए दोस्त होते हैं तो उनका हम इंट्रो करते हैं। इसी प्रकार से हमारे लिए भी हमारे जो सब्जेक्ट है अकाउंटिंग वो एक नया सब्जेक्ट है, उसे हमें समझना पड़ेगा, उसकी क्या है रीति पद्धति, उसकी सिस्टम क्या है। तो पहली यूनिट हमारी है लेखांकन से परिचय, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो क्या है लेखांकन, क्या है। तो सबसे पहले एक शब्द हमारे सामने आता है, वो है कि लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। लेखांकन व्यवसाय की क्या है, भाषा है। ये वाली लाइन हमारे सामने आ रही कि लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। भाषा मतलब लैंग्वेज। जिस प्रकार से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और आप लोग उसको समझ रहे हैं, तो ये हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा हो गई। अब कोई बिजनेस है, उस बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, कितनी संपत्तियां हैं, कितने दायित्व हैं, कितने लेनदार हैं, कितने देनदार हैं, इन सभी सूचनाओं की जानकारी वो बिजनेस जो है अपने आप में तो बोलेगा नहीं, तो बाहरी लोगों को कैसे पता चलेगा। तो वो बिजनेस जो है, वो जो व्यवसाय है, वो किस प्रकार से बताएगा लोगों को, तो वह अकाउंटिंग के माध्यम से बताएगा, लेखों के माध्यम से बताएगा, पुस्तकों के माध्यम से बताएगा। और इसीलिए लेखांकन को व्यवसाय की भाषा कहा जाता है। इसी प्रकार से अगला एक और इसमें आता है कि लेखांकन एक प्रक्रिया है। लेखांकन को एक प्रक्रिया कहा जाता है कि लेखांकन एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया मीन्स प्रोसेस। प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, प्रोसेस। अब प्रोसेस किसे कहते हैं या प्रक्रिया किसे कहते हैं, जैसे हम मान लो कोई सी एक एक्टिविटी करते हैं तो वो केवल अपने आप में एक एक्टिविटी है, लेकिन कोई सा ऐसा कार्य जिसमें अनेक एक्टिविटी होती है उसे कहा जाता है प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल रोटी बनाना। रोटी बनाने के लिए आटा गूंथना पड़ता है, उसे बेलना पड़ता है और उसके बाद में रोटी सेकने के बाद में रोटी फाइनल बनती है। तो इसमें अलग अलग जो एक्टिविटीज़ करी है, इन सारी एक्टिविटीज़ को मिलाने के बाद हम बोलेंगे कि रोटी बनाने की ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। मतलब लेखांकन अपने आप में एक प्रक्रिया है, इसका मतलब इसमें अनेक एक्टिविटी शामिल है और यही एक्टिविटी हम 11th अकाउंटेंसी में करने वाले हैं। तो वो कौन कौन सी एक्टिविटी होगी उसे हम आगे समझते जाते हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग के अंतर्गत वर्ड आता है हमारे लिए, जो कि हमने कभी पहले सुना होगा। हमारा विषय का नाम ही है बही खाता और लेखाकर्म।
अभी हमने अकाउंट लिया है, कॉमर्स लिया है, तो दुकानदार के पास जाते हैं कि भैया, कोई बोलता है पुस्तपालन और लेखा कर्म दे दो, कोई बोलता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी दे दो, कोई बोलता है बही खाता और लेखा कर्म दे दो। तो ये बही खाता क्या है, ये बही खाता क्या है, या जिसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग क्या है? देखो, उसका नाम भी सरल है, बही खाता, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं बुक कीपिंग। बुक मीन्स पुस्तक और कीप मतलब रखना होता है, पुस्तकें रखना। अब पुस्तकें तो हमारे घर में बहुत सारी रखी रहती है, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है किससे रिलेटेड है? व्यापार से रिलेटेड है। तो व्यापार में व्यापारी कौन सी पुस्तकें रखेगा? वह लेखों की पुस्तकें रखेगा, हिसाब किताब की पुस्तक रखेगा। इसका मतलब यहाँ पर बही खाते का मतलब हिसाब की पुस्तकें रखना। तो यहाँ पर एक दी परिभाषा, व्यावसायिक व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में विधिवत रूप से लिपिबद्ध करने की कला और विज्ञान को बही खाता कहा जाता है। व्यापारी के द्वारा जो भी लेन देन किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है, उन्हें कहा जाता है व्यावसायिक व्यवहार। उन व्यावसायिक व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में विधिवत तरीके से लिखना और उस लिखने की कला और विज्ञान, उसे कहा जाता है बही खाता। आगे यदि हम देखेंगे कि बही खाते की विशेष परिभाषा क्या होगी, ये तो हमने आ से देख लिया। उसकी परिभाषा हम देखते हैं पैगलर के अनुसार, स्पाइसर और पैगलर के अनुसार परिभाषा उसकी दी हुई है। क्या परिभाषा दी है? बही खाता व्यावसायिक व्यवहारों को मुद्रा के रूप में लिपिबद्ध करने की कला है। व्यापारी के द्वारा किए जाने वाले जो व्यवहार है, उन व्यवहारों को मुद्रा के रूप में लिपिबद्ध करने की कला बही खाता है। मुद्रा के रूप में लिपिबद्ध करता है बही खाता। इसका मतलब कि उन्हीं व्यवहारों का लेखा पुस्तकों में किया जाता है जिनका मूल्यांकन मुद्रा के रूप में होता है। किसी व्यापार में कोई कर्मचारी इतना बुद्धिमान है, इतना बुद्धिमान, उसका लेखा नहीं होगा, कितना भी इंटेलिजेंट होगा, लेकिन व्यापारी ने कितना माल खरीदा उसका लेखा जरूर होगा। रुपया, कैश, उसका ही लेखा होगा। जिसका मूल्यांकन मुद्रा में हो सकता है उसी का लेखा अकाउंट में होता है। आगे हम देखते हैं, ये आशय हो गया, परिभाषा हो गई। देखो, यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ दी है बही खाते के संबंध में, कि बही खाता ज्ञान की वह शाखा है जो वित्तीय सौदों को नियमित एवं सुव्यवस्थित लेखा करने की नीति का ज्ञान कराती है। एक ऐसी नीति का ज्ञान बही खाता कराता है जो कि वित्तीय सौदों को नियमित एवं सुव्यवस्थित लिखता है, उसे बही खाता कहते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा शब्द आता है। अब हम समझ गए कि बही खाता क्या है। व्यावसायिक व्यवहारों को व्यवस्थित एवं नियमित रूप से लिपिबद्ध करने की कला और विज्ञान बही खाता है। आगे दूसरा शब्द आ रहा है हमारे पास, कौन सा? लेखांकन, अकाउंटिंग। जब हम अकाउंट बोला करते हैं, हम बही खाते को भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अकाउंटिंग को समझते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। तो अब भी पहला एक वर्ड बताया कि लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। दूसरा, लेखांकन एक प्रक्रिया है। दूसरा जो वर्ड मैंने अभी समझाया था कि लेखांकन एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया का मतलब इसमें अनेक एक्टिविटी शामिल है। कौन कौन सी एक्टिविटी शामिल है? सबसे पहला है अभिलेखन। लेखांकन के अंतर्गत सबसे पहले क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। व्यापारी के द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है, उस व्यवहार को सबसे पहले तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है पुस्तकों में। उसके बाद ये पहली एक्टिविटी हो गई। दूसरी एक्टिविटी, उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तीसरी एक्टिविटी, उसकी समरी बनाई जाती है। और चौथी एक्टिविटी, परिणामों की व्याख्या की जाती है। ये लेखांकन एक प्रक्रिया है। ये चारों बातें बता रही है कि लेखांकन क्या है, एक प्रक्रिया है। मतलब इसके अंदर इतनी एक्टिविटियां की जाती है। ये स्टेप्स है, ये उसके चरण भी हम इसको बोल सकते हैं कि इन स्टेप से हम गुजरने वाले हैं। आगे इसकी एक परिभाषा देखते हैं, इस आधार पर हम बता सकते हैं। आगे इसकी एक परिभाषा दी है, बिरमैन एवं ड्रेबिन के अनुसार हम परिभाषा इसकी देखते हैं। बिरमैन तथा ड्रेबिन, लेखांकन को वित्तीय सूचना के पहचानने। लेखांकन सबसे पहले क्या करता है? वित्तीय सूचना को पहचानता है, फिर मापना, उसका मूल्यांकन करता है, लिपिबद्ध करना और संप्रेषित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि लेखांकन को वित्तीय सूचना के पहचानने, मापने, लिपिबद्ध करने और संप्रेषित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया बही खाते का आशय, परिभाषा, लेखांकन का आशय, परिभाषा। अब हम चलते हैं लेखांकन की विशेषताएं क्या है, अकाउंटिंग की विशेषताएं क्या है। देखिए, यहाँ पर एक चार्ट के द्वारा हमें बताया गया है लेखांकन की विशेषताएं क्या है।
सबसे पहले विशेषता कौन सी है? वित्तीय व्यवहार एवं घटनाएं। अकाउंट के अंदर उन्हीं व्यवहारों का लेखा होता है जो वित्तीय प्रकृति के, जो फाइनेंशियल प्रकृति के होते हैं। वित्तीय व्यवहार एवं घटनाएं, उन्हीं व्यवहार एवं घटनाओं का लेखा होगा जो जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है। तो ये लेखांकन की पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता है लेखा करना। पहचान होने के बाद कि ये इतने रुपए का लेन देन हुआ है, इतने रुपए का माल खरीदा बेचा गया है, उसके बाद में दूसरी स्टेप कौन सी है? उसको लिखा जाता है। उस व्यवहार को पुस्तकों में लिखा जाता है। तीसरा है, ऐसे अनेक व्यवहार जब एक ही बुक में लिखे जाते हैं तो फिर उन्हें अलग अलग कैटेगरी के अनुसार बांट दिया जाता है। वो कहलाता है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। फिर उन सारे अकाउंट्स का सारांश निकाला जाता है। जैसे मान लो हमने 1 महीने तक किसी किराने दुकान से सामान लिया, हमने सामान 1000 का लिया, 800 रुपये दिए। अगली बार गए 500 का सामान लिया, 400 रुपये दिए। फिर अगली बार गए हमने 1500 का सामान लिया, 1000 रुपये दिए। तो ऐसे महीने भर तक हमने सामान लिया भी और पैसे भी दिए। मंथ के एंड में जब हम हिसाब करेंगे, सारांश मतलब उसका शेष निकालेंगे कि भाई मुझे कितने पैसे देना है। दुकानदार से मैं पूछूंगा या दुकानदार हिसाब लगाएगा, भैया आपको इतने पैसे देना है। ये सारांश कहलाता है। वर्गीकरण में अलग अलग खाते खोले जाएंगे और उन खातों का शेष निकाला जाएगा सारांश में। फिर सारांश में ही अंतिम खाते बनाए जाएंगे, व्यापार खाता, लाभानी खाता, बैलेंस शीट। फिर इनका विश्लेषण, व्याख्या की जाती है। जो भी परिणाम आता है उसका विश्लेषण होता है, उसकी व्याख्या होती है, क्या कमी रही, क्या अच्छा रहा। और फिर उन सूचनाओं को उनके उपयोगकर्ताओं को भेज दिया जाता है। संप्रेषण मतलब भेजना, सूचनाओं को उनके उपयोगकर्ताओं को भेज देना। ये हम संप्रेषण कौन कौन उपयोग करता है वो सब आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई। इन विशेषताओं का भी हमने ये समझ लिया, सारी उसकी विशेषताएं आ गई। अब आगे लेखांकन क्यों किया जाता है? भाई सबसे पहले प्रश्न यही है कि हम कोई सा भी काम करते हैं, हम पढ़ाई क्यों करते हैं? तो नॉलेज के लिए, या फिर मुझे आगे नौकरी करना है, या मुझे करियर बनाना है। बहुत सारे हमारे एम्स हो सकते हैं। तो व्यापारी अकाउंट्स क्यों रखता है? उसको क्या मज़ा आ रहा है? वो अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? उसका क्या उद्देश्य है? ये क्यों का प्रश्न है, ये क्यों का प्रश्न ही ये उद्देश्य हमें पता चल जाएगा। तो लेखांकन के क्या उद्देश्य हैं? सबसे पहला उद्देश्य हमारे सामने आ जाता है कि लाभ हानि ज्ञात करने के लिए। व्यापारी व्यापार क्यों कर रहा है? टाइम पास करने के लिए व्यापार नहीं कर रहा है। व्यापार की सबसे पहली विशेषता है लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है व्यापार। व्यापार कर ही रहा है, लाभ कमाने के उद्देश्य से कर रहा है। इसका मतलब व्यापारी वर्ष के अंत में पता करना चाहता है कि उसे लाभ हुआ है या हानि हुई है, और इसीलिए वो अकाउंट्स रखता है। दूसरी विशेषता क्या? व्यापार की वित्तीय स्थिति का ज्ञान। फाइनेंशियल स्थिति जानना चाहता है वर्ष के अंत में, मेरे पास कितना पैसा बचा है, कितनी संपत्तियाँ, कितने दायित्व है, इसके लिए भी वो अकाउंट्स रखता है। तीसरा है व्यवहारों का व्यवस्थित लेखा हो जाता है उसका। अनेक व्यवहार करता हो, एक दिन में 10, 15, 20 व्यवहार करता है, तो वर्ष में कितने व्यवहार करता होगा? इन सारे व्यवहारों का व्यवस्थित लेखा हो जाता है। और व्यवस्थित जीवन ही सफलता की कुंजी होती है। तो जो व्यापारी व्यवस्थित तरीके से लेखे रखता है वह सफल व्यापारी होता है। और इसीलिए अकाउंट्स के अंदर हर एक बात को व्यवस्थित तरीके से अलग अलग खातों में लिख लिया जाता है। तो व्यवहारों का व्यवस्थित लेखा करने के लिए भी अकाउंट्स रखे जाते हैं। फिर है वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। कई कानूनी आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करना पड़ती है। व्यापारियों को टैक्स भरना पड़ता है, कहीं परमिशन लेना होती है। तो इन सारी वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी अकाउंट्स रखे जाते हैं। फिर है वित्तीय आंकड़े उपलब्ध कराना। जो व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें व्यापार के संबंध में जानना होता है, और उन्हें बताने के लिए मौखिक नहीं चलेगा। यदि हम बैंक को बोल दें कि वर्ष में हमें 10 लाख का टर्नओवर हुआ है, तो बैंक ऐसा नहीं मानेगा। बैंक को हमें अकाउंट्स दिखाना होगा, वो लेखे देखेंगे। जो पैसा हमें इन्वेस्ट हमारे व्यापार में कर रहे हैं उन्हें भी हम मौखिक बोलेंगे तो नहीं चलेगा, विश्वास नहीं होगा। व्यापार का मतलब ये, लेखांकन का मतलब ये होता है पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से। पहले लिखना है, लिखा हुआ कोई भी मानता है। तो हम एक कहावत बोलते हैं 100 बका और 1 लिखा, कि यदि 100 लोग बोलेंगे
तो भी कोई उसको मानेगा नहीं, लेकिन एक लिखा हुआ जो है उसको मान लिया जाएगा। तो अकाउंट्स याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। अकाउंट्स क्या है? समझने वाला सब्जेक्ट है, लिखने वाला सब्जेक्ट है। हम लिख करके भूल जाएंगे चलेगा, उसको याद नहीं करना है, उसको लिखना है। तो इसमें हर एक चीज़ को व्यापारी लिख लेता है, भूल जाता है, फ्यूचर में उसे ज़रूरत होगी तो वो अकाउंट से ले लेता है। तो ये उसकी क्या हो गए, ये सारे उद्देश्य हो गए। आगे हम देखते हैं बही खाता और लेखांकन में अंतर क्या होता है। अभी हमने दोनों का अर्थ समझ लिया, बही खाता किसे कहते हैं, लेखांकन किसे कहते हैं। तो बही खाता और लेखांकन क्या है? तो अकाउंट्स के अंतर्गत सबसे पहले स्टेप है तो वो बही खाते की है। व्यापारी जो भी व्यवहार करता है उन व्यवहारों को सबसे पहले बही खाते के अंदर लिखता है। फिर बही खाते के आधार पर लेखांकन का कार्य स्टार्ट होता है। मतलब पहला कदम बही खाते का, उसके नेक्स्ट कदम लेखांकन का है। बही खाता नहीं होगा तो लेखांकन का कार्य प्रारंभ नहीं हो सकता, लेकिन लेखांकन नहीं होगा तो बही खाते का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रिजल्ट बताने वाला लेखांकन है। भाई हमने कापियाँ बना ली है, लेकिन हम यदि परीक्षा नहीं देंगे तो हमारी कापियाँ लिखने का कोई मतलब नहीं है, हमारा मूल्यांकन ही नहीं होगा, हमारा रिजल्ट हमें पता नहीं चलेगा। तो परीक्षा होना भी ज़रूरी है, और वही अकाउंटिंग है। और इस प्रकार से बही खाता मतलब रिकॉर्ड रखना। तो यहाँ पर हम इन दोनों का अंतर समझते हैं कि बही खाता किसे कहते हैं और लेखांकन किसे कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है उद्देश्य। बही खाता रखने का उद्देश्य क्या है? समस्त व्यापारिक सौदों को व्यवस्थित ढंग से जर्नल, सहायक बही और खाता बही में लेखा करना, ये बही खाते का रखने का उद्देश्य है। लेखांकन का उद्देश्य क्या है? व्यवहारों का विश्लेषण करना। अकाउंट्स क्या करता है? व्यवहारों का विश्लेषण करता है, उसकी व्याख्या करता है कि जो व्यापारी ने व्यवहार किया है वह लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, ये उसका विश्लेषण कौन करता है? ये लेखांकन करता है, अकाउंटिंग। दूसरा है कार्य। बही खाते के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? जर्नल बनाया जाता है, खाते तैयार किए जाते हैं, उनमें खतौनी की जाती है और उनका शेष निकाला जाता है। जर्नल में एंट्री, बही खाते में अलग अलग खाते खोलना, उनमें खतौनी करना और उन खातों का लास्ट में शेष निकालना, ये काम किया जाता है जर्नल के अंदर, बही खाते के अंतर्गत। लेखांकन में क्या काम होता है? उन शेषों के आधार पर, खातों का जो शेष निकला है उसके आधार पर तलपट बनाना, तलपट के आधार पर व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट बनाना, ये लेखांकन का काम है। फिर है योग्यता। बही खाते का कार्य करने के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति भी अकाउंटिंग का काम, बही खाते का काम कर सकता है, लेकिन अकाउंटिंग के काम करने के लिए हमें एक विशेष प्रशिक्षित अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। कला और विज्ञान। बही खाता रखना एक कला है और लेखांकन का कार्य एक विज्ञान है। कला मतलब एक तरीका, बही खाता लिखना एक तरीका है। अब 10 व्यक्ति यदि लिखने जाएंगे तो 10 तरीके से लिखते हैं, लेकिन कोई अच्छे तरीके से लिखता है। तो बही खाता लिखना एक तरीका है, कला है, और लेखांकन लिखना एक विज्ञान है। विज्ञान मतलब व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को, जो प्रयोगों, सिद्धांतों पर आधारित होता है, उसे विज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार से हमारा लेखांकन भी सिद्धांतों, प्रयोगों पर आधारित है और व्यवस्थित है, एक प्रक्रिया है, और इसीलिए अकाउंटिंग को एक विज्ञान कहा गया है। फिर है आपसी निर्भरता। बही खाता अपने आप में स्वतंत्र है, क्योंकि उसकी शुरुआत अकाउंट की उससे ही होती है, लेकिन लेखांकन बही खाते पर निर्भर है। क्षेत्र, बही खाते का क्षेत्र संकुचित है, छोटा है। जहाँ बही खाते का कार्य समाप्त होता है वहाँ से अकाउंट्स का कार्य स्टार्ट होता है, लेखांकन का कार्य शुरुआत होता है, तो वो विस्तृत चलता है। लेखा करने का समय यह प्रतिदिन किया जाता है, तिथिवार किया जाता है। बही खाते में कार्य वर्ष भर प्रतिदिन किया जाता है, और वर्ष के अंत में इसका कार्य होता है। लेखांकन का कार्य वर्ष के अंत में होता है। फिर तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, हम 5 पॉइंट्स भी हम याद रख लिए तो बहुत है इसका। आगे हम देखते हैं लेखांकन के लाभ। लेखांकन के क्या क्या लाभ हैं भाई? जो हमने उद्देश्य पढ़े कि लेखांकन व्यापारी क्यों रखता है, उन्हें भी हम उसके लाभ बोल सकते हैं कि व्यापारी, उद्देश्य मतलब उसके लाभ हो गए। जिस उद्देश्य से मुझे यदि इंदौर जाना है, मेरा इंदौर जाना उद्देश्य है,
तो ये मेरा उद्देश्य हो गया, वहाँ से मुझे जो मिलेगा वो मेरा लाभ है। तो यहाँ पर लेखांकन के लाभ क्या है? तो लेखांकन से अनेक लोगों को लाभ होता है, व्यापारी को भी लाभ हो रहा है, सरकार को लाभ हो रहा है, व्यापारी को, सरकार को, विनियोजकों को और कर्मचारियों को। ये 4 प्रकार हैं जिनको लेखांकन से, अकाउंटिंग से फ़ायदा होता है, उनको मदद मिलती है। लाभ मतलब मदद मिलती है। सबसे पहला व्यापारी को क्या लाभ है? वो अपने टैक्स का कैलकुलेशन सही तरीके से कर सकता है। अकाउंट्स यदि उसने लिखे हैं टाइम टू टाइम, यदि व्यवस्थित तरीके से लिखे हैं, तो वर्ष के अंत में अपनी एग्जैक्ट इनकम निकाल लेगा और टैक्स निकाल लेगा, टैक्सेशन कर सकता है। फिर स्मरण शक्ति में सहायक, उसे रोज रोज की बातें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अकाउंट्स में लिख लेगा, उसकी याददाश्त में मदद करता है। कोर्ट में प्रमाण का काम करता है, सबूत का काम करता है। फिर व्यापार बेचने में सहायक, उसकी दुकान की वैल्यू कितनी है वो तुरंत बता सकता है। फिर ऋणों की वसूली, किससे कितना लेना है, कितना किसको देना है, ये आसानी से बता सकता है अकाउंट से। कर्मचारियों पर नियंत्रण रख सकता है, लाभानी का ज्ञान होता है, मतभेदों का निपटारा हो सकता है, निर्णय लेने में सहायक है, तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक है, एक वर्ष के आंकड़ों की तुलना अगले वर्ष के आंकड़ों से कर सकता है। बहुत सारे व्यापारी लाभ के लिए ही काम करता है, तो अकाउंट्स भी लाभ के लिए करता है, और बिना लाभ के वो कोई काम नहीं करता है। तो अकाउंट्स भी लाभ के लिए कर रहा है, तो उसके लिए तो बहुत सारे, और हम बहुत सारे जोड़ सकते हैं लाभ उसमें मन से। सरकार को क्या लाभ है भाई? सरकार को क्या लाभ होगा? तो सरकार को लाभ है, सरकार इन व्यापारियों को ऊपर टैक्सेशन लागू कर सकती है, मतलब कि करारोपण में सुविधा। सरकार को किस में मदद मिलती है? करारोपण में। सरकार इनके ऊपर टैक्स लगा सकती है। यदि कोई व्यापारी कम टैक्स भरेगा तो अकाउंट्स के माध्यम से सरकार पता लगा लेगी कि इसके आय ज़्यादा है और कम टैक्स भरा है, तो सरकार को आसानी होती है करारोपण में। दूसरा है उपक्रमों की वित्तीय स्थिति की जानकारी। सरकार ये जानना चाहती है कि हमारे देश के अंदर व्यापार का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो किससे पता चलेगा सरकार को? इनके आंकड़ों से। तीसरा है वित्तीय सहायता स्वीकृत करने में सुविधा। सरकार यदि किसी फील्ड के लोगों को मदद करना चाहती है, किसी फील्ड के व्यापारियों को मदद करना चाहती है, तो किस आधार पर मदद करेगी? उनके आंकड़ों के आधार पर, उनके लेखों के आधार पर, अकाउंट्स के आधार पर। राष्ट्र की प्रगति की जानकारी हो जाती है, लाइसेंस देने का आधार, मूल्य नियंत्रण, ये सारे सरकार को होने वाले लाभ है अकाउंट्स रखने से। और भी क्या है? विनियोजकों को क्या लाभ है? विनियोजक मतलब क्या होता है? व्यापार में पैसा लगाने वाला व्यक्ति विनियोजक होता है। तो विनियोजक को क्या लाभ है? कोई भी व्यापारी या हम खुद भी कहीं पर भी पैसा कब लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट कब करेंगे? मान लो हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, तो हमने किस उद्देश्य से खरीदे? हमने इसलिए खरीदे कि हमें वहाँ से प्रॉफिट मिले, लाभांश मिले हमें। हमने बैंक में एफडी करी, तो हमें किस लिए हमने एफडी करी है? कि हमें उससे ब्याज मिलेगा। तो कोई भी व्यक्ति किसी व्यापार में पैसा क्यों लगाता है? वो लाभ के लिए लगाता है। तो विनियोजक, कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कब करेगा, उसके बारे में पहले जानकारी प्राप्त करेगा व्यापार के बारे में, और उसे जानकारी व्यापार के संबंध में कहाँ से मिलेगी? आंकड़ों से, अकाउंट से, लेखांकन से। तो विनियोजकों को लाभ है। कर्मचारियों को लाभ, उस व्यापार में, उस बिजनेस में काम करने वाला जो कर्मचारी है, उस कर्मचारी को लेखांकन से पता चलता है कि व्यापार लाभ कर रहा है, उसकी मेहनत रंग ला रही है, तो वो अपने पारिश्रमिक बढ़ाने की मांग कर सकता है, समय समय पर बोनस की मांग कर सकता है, भत्तों की मांग कर सकता है। ये सारी चीज़ों की वो इन अकाउंट्स के माध्यम से मांग कर सकता है। तो ये अभी तक हमने बही खाते का अर्थ देख लिया, उसकी परिभाषा देख ली, लेखांकन का अर्थ देख लिया, उसकी परिभाषा देख ली, लेखांकन की विशेषताएं, उसका उद्देश्य, दोनों में अंतर। ठीक है, अब आगे हम लेखांकन की व्यवसाय में भूमिका, उसकी सीमाएं, सूचना के उपयोगकर्ता, ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी वाले वीडियो को अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।